अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिरा डार और आप देख रहे हैं पी फॉर पाकिस्तान। 8 फरवरी को मुल्क भर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपका वोट गिनती से खारिज भी हो सकता है? ऐसे बैलेट पेपर्स गिनती से खारिज कर दिए जाते हैं जिनकी पुष्ट पर सरकारी मोहर ना हो या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत ना हो या फिर ये दोनों मौजूद ना हो। वो बैलेट पेपर जिनके साथ कोई और शय मुंसलिक हो या उन पर 9 खानों वाली मोहर मौजूद ना हो, ऐसे बैलेट पेपर्स को भी खारिज कर दिया जाता है। वो बैलेट पेपर जिन पर एक से ज्यादा उम्मीदवारों के निशान पर मोहर लगा दी जाए, ऐसा बैलेट पेपर भी गिनती से खारिज कर दिया जाता है। और 9 खानों वाली मोहर को अगर बैलेट पेपर पर इस तरीके से लगाया जाए कि वाज़ेह ना हो पा रहा हो कि ये वोट कौन से निशान को दी गई है, तो ऐसी सूरत में भी वो वोट जाया हो जाता है। वोट को कास्ट करने से पहले और वोट कास्ट करने के दौरान बहुत सी बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन, लेडीज हैंड बैग्स और कैमरा लेकर जाना सख्ती से मना है। आपका कौमी शनाख्ती कार्ड असल होना चाहिए। फोटोकॉपी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कोई भी शनाख्त वोट कास्ट करने के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। आप पोलिंग स्टेशन जाएंगे तो सबसे पहले पोलिंग अफसर आपका शनाख्ती कार्ड और दर्ज तफसीलात को चेक करेगा। मुकम्मल तसल्ली के बाद आपके अंगूठे का निशान लिया जाएगा और आपके अंगूठे के जोड़ पर फौरन ना मिटने वाली स्याही से निशान लगा दिया जाएगा। अंगूठे का निशान लगवाने के बाद आप कौमी और सूबाई असेंबली के असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे। वो बैलेट पेपर की पुष्ट पर अपने दस्तखत और मोहर लगाकर आपको बैलेट पेपर जारी करेंगे। इसके बाद आप वोटिंग बूथ में जाएंगे, जहां आप मुकम्मल राजदारी के साथ अपना वोट कास्ट करेंगे। अपने पसंदीदा इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी मोहर खाने के अंदर रहे, क्योंकि अगर आपकी मोहर का कुछ हिस्सा दूसरे इंतखाबी निशान पर लग गया तो आपका वोट मुकम्मल तौर पर जाया हो जाएगा। इसके बाद बैलेट पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट जरूर दीजिए, लेकिन जल्दबाजी में हरगिज नहीं, क्योंकि आपकी जरा सी गलती आपके वोट को जाया कर सकती है। इलेक्शंस की मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए पी फॉर पाकिस्तान।